नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया। आज सुबह दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। माधवी राजे सिंधिया का एम्स में इलाज चल रहा था। पिछले 3 महीने से एम्स में उनका उपचार जारी था। कल ग्वालियर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली एम्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का उपचार चल रहा था, लेकिन आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका निधन हो गया। माधवी राजे का बीते 3 महीने से एम्स में इलाज जारी था। कल ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव देह को दिल्ली से ग्वालियर ले जाया जाएगा। तो लंबा समय हो गया था और अब वे एम्स में भर्ती थी, उनका उपचार जारी था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया। आज सुबह दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। माधवी राजे सिंधिया का एम्स में इलाज चल रहा था। पिछले 3 महीने से वे एम्स में भर्ती थी और उनका उपचार जारी था। कल ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, एक लंबा समय हो गया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां भर्ती थी। आज बेहद दुखद खबर मिली है, क्या जानकारी? देखिए, माधवी राजे सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां हैं, वो लंबे वक्त से करीब 3 महीने से सांस की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह एम्स में ही उनका निधन हुआ है और कल ग्वालियर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। माधवी राजे सिंधिया को राजमाता कहकर संबोधित किया जाता रहा है और अब ये सिंधिया परिवार के लिए बड़ी क्षति मानी जा रही है। इसके पहले बिल्कुल, और एक बड़ी क्षति सिंधिया परिवार के लिए है। माधवी राजे राजमाता का दर्जा उन्हें मिला था और 3 महीने से उनका इलाज जारी था। करतार हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार, 3 महीने से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां एम्स में भर्ती थी, उनका उपचार जारी था और आज उनका निधन हो गया है। और अंतिम संस्कार ग्वालियर में कहाँ होगा, उसको लेकर क्या तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? परिवार में कैसा माहौल है, जानकारी दीजिएगा विस्तार से। देखिए, ग्वालियर में जितने भी सिंधिया घराने के बुजुर्ग हैं, सिंधिया घराने की जितनी भी अंतिम संस्कार हैं, वो छतरी उनका एक स्थान है, वहां पे किया जाता है। वहां तैयारियां हैं, वो की जा रही हैं। चूंकि माधवी राजे पिछले 3 महीने से एम्स में एडमिट थी, लंबे समय से बीमारी में थी। वो चुनाव के दौरान, इलेक्शन के दौरान भी ऐसी सूचना आई कि वो क्रिटिकल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सभी लोग दिल्ली बीच में चुनाव के जो प्रचार चल रहा था उसमें उसके बीच से उनको दिल्ली जाना पड़ा। वहां वो वेंटिलेटर पर चली गई। उसके बाद लगातार ये सूचना मिल रही थी कि उनका वेंटिलेटर पर रखी है और कभी भी उनका निधन हो सकता है। इसके चलते अगर बात की जाए, ग्वालियर में पूरे अंचल में शोक की लहर है, वो फैल गई है। सिंधिया घराने में अगर बात की जाए तो वहां जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, सभी लोगों का आना जाना ग्वालियर में जो उनका महल है वहां शुरू हो गया है। लोगों को इंतजार है कि दिल्ली एम्स से जैसे ही वो ऑन द वे है, रास्ते में है, शीघ्र ही ग्वालियर उनका पार्थिव शरीर है वो लाया जाएगा। कल अंतिम संस्कार की बात है वो की जा रही है। क्योंकि वो नेपाल राजघराने से थी, तो वहां से भी जो उनके परिजन है, घर वाले हैं, वो सभी लोग ग्वालियर पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में नेतागण हैं, वो लोग ग्वालियर पहुंचेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी क्षति है और माधवी राजे अपने आप में बड़ा नाम है। माधवराव सिंधिया की पत्नी थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां है वो, तो निश्चित तौर पर बीजेपी सहित तमाम हलकों में जो उनकी निधन के बाद शोक की लहर है वो दौड़ गई है और सभी लोग धीरे धीरे करके ग्वालियर आना शुरू हो गए हैं। देर शाम तक बड़ी संख्या में लोग हैं वो पहुंचेंगे। उनका पार्थिव देह भी देर शाम तक ग्वालियर आ जाएगा। उसके बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं वो यहाँ की जा रही हैं और शीघ्र ही अंतिम संस्कार के लिए लोगों का जमावड़ा यहाँ देखा जाएगा। और तमाम बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि जिस तरीके से माधवराव जी का निधन हुआ था तब बहुत बड़ी संख्या में देश और विदेश से लोग आए थे और उसी तरह से माधवी राजे के निधन के बाद भी यहाँ तमाम संख्या में लोग हैं वो पहुंचेंगे। उनकी सब व्यवस्थाएं प्रशासन करने में लग गया है। जी, निश्चित रूप से तो बेहद दुखद है। बहुत शुक्रिया आपका करतार, तमाम जानकारी के लिए।